Good morning everyone. Welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science Patodi. Myself दमनप्रीत कौर. हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में. जैसे कि आपको पता है कि नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि नर्सिंग फील्ड में उनके लिए बैक टू बैक जो वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही है. जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली जो नोटसेट के फॉर्म्स हैं वो अभी भरे गए थे, और जो सबसे पहले आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो आपका किसका है, जैसे कि आपके CRE का एग्ज़ाम है वो भी आपका है 26 अगस्त को आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा. और जो आपके जो नोटसेट का है, जो दिल्ली एम्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है जो नोटिफिकेशन, उसके जो फॉर्म्स हैं वो भी आपके अब भर दिए गए हैं. तो अब उसकी जो अपकमिंग डेट है एग्ज़ाम की, उसकी क्या डेट है, आपके सितंबर में इसका आपका स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा. और जो स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई होते हैं वो सारे सेकंड स्टेज में हैं, वो चले जाते हैं और फिर आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होता है. जैसे कि आपको पता है इस बार जो ऑल इंडिया के जितने भी एम्स हैं उन सब ने मिलकर आपकी जो काफ़ी नंबर्स ऑफ सीट्स हैं जो आपकी इस बार रिलीज़ की गई हैं, यानी कि अप्रोक्स आपकी 3500 प्लस जो आपकी सीट्स हैं वो आपकी इस बार एम्स के द्वारा निकाली गई है. तो ये एक वैकेंसीज़ का बहुत ही बड़ा नंबर है. तो वो स्टूडेंट्स जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं नोटसेट के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है. इस बार काफ़ी सारी सीट्स हैं जो निकली गई हैं. तो बिना किसी देरी किए आप फटाफट अपने फॉर्म्स को भरिए. आपके बैक टू बैक बहुत सारे फॉर्म्स निकले गए हैं. आपके कौन कौन से ऐसे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे. तो ये वीडियो है आपके एक एग्ज़ाम्स के लिए जिसके अभी जो फॉर्म्स हैं वो आपके अभी फिल हो रहे हैं. तो बिना किसी देरी किए आप जाके फॉर्म को भर सकते हो. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, बट कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो उनको पता नहीं चलता कि कब फॉर्म की डेट आई और कब फॉर्म की डेट है वो आपकी एक्सपायर हो चुकी है. तो जितने भी अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उन सब की जो डिटेल वीडियो है वो आपको इसी चैनल पे हमारे देखने को मिलेगी. तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए जितनी भी आपकी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में जानकारी के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कोई भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपसे छूटे ना. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक सबसे बड़ी वैकेंसीज़ के बारे में जिसका नाम है CCRA, सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस. इसके थ्रू ये जो वैकेंसीज़ है ये निकाली गई हैं. ये जो वैकेंसी है ये आपके जनकपुर दिल्ली NCR में ये आपके पड़ती है. वहाँ पे इनका जो है वो रिसर्च सेंटर है जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये आपकी जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ये आती है. आपकी स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट है, एक बहुत ही बड़ी वैकेंसीज़ है आपकी. इसका जो आपको पे ग्रेड है वो आपको लेवल 7 का ही देखने को मिलेगा, और इसका जो सेंटर गवर्नमेंट के बराबर ही आपको इसमें पे लेवल देखने को मिलता है. तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी किए आप जाके अभी जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो. इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है और अगस्त इसके फॉर्म भरे जाएंगे. तो अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी क्या होगी, 31 अगस्त. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इन सब अब तक इस फॉर्म को आपने नहीं भरा है तो आप जल्दी से जाइए, जाके इस फॉर्म को भरिए और जोरों शोरों से आप अपनी तैयारी में लग जाइए. जैसे कि आपको पता है अब नर्सिंग फील्ड में बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे. जैसे आपके SGPGI का हो गया, SGPGI लखनऊ हो गया, आपका PGI संगरूर हो गया जो PGI चंडीगढ़ के द्वारा ही आपका निकाला गया है, और बिहार साइड में हो गया आपके वेस्ट बंगाल में भी स्टाफ नर्स की जो रिक्रूटमेंट है उस पर भी काफ़ी सारी पोस्ट आपको देखने को मिली हैं. और भी आपकी बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है उन्होंने भी स्टाफ नर्स की पोस्ट पे आपकी वेरियस नंबर्स ऑफ वैकेंसीज उन्होंने निकाली हैं. तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी आपकी पोस्ट है जो निकली हैं आपकी स्टाफ नर्स या फिर NO यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे. तो आप जोरों शोरों से उन सब की तैयारी में आप लग जाइए. अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो बेसिक्स हैं आप वो क्लियर करिए. आपकी जो थ्योरी है आप वो भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद अगर आप को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को सॉल्व कीजिए. तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में जो आपकी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है. इसने स्टाफ नर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली. अगर हम बात करें पोस्ट की तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 14 है. ये 14 पोस्ट पे है ये जो आपकी वैकेंसीज निकली हैं. इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं. इसकी जो लास्ट डेट होगी वो आपकी है 31 अगस्त है. तो आप जल्दी से जाके इस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोचेंगे वैकेंसीज तो बस 14 पोस्ट पे ही निकली हैं, बट स्टूडेंट्स आपको तो सिर्फ एक पोस्ट ही चाहिए. आप सब स्टूडेंट्स को मेहनत करनी है सिर्फ किस पे, सिर्फ एक पोस्ट पे. तो कभी भी आप पोस्ट को मत देखिए कि पोस्ट कम है या ज़्यादा है. इस बार एम्स में भी आपकी 3500 प्लस पोस्ट को निकाला है क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए. तो आप सिर्फ उसी के लिए मेहनत कीजिए.
आप जोरों शोरों से उसकी तैयारी में लग जाइए। बहुत ही कम टाइम बचा है आपके पास, तो बाकी सब जितनी भी आपकी चीज़ें हैं आप उन सबको इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो अगर हम बात करें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, इसका जो है वो आपका होगा थ्रू द सीबीटी एग्ज़ाम, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसी पे ये सीबीटी आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस पे होगा, सिर्फ आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। अगर हम बात करें आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके जो 70 क्वेश्चंस हैं वो आपके नर्सिंग पार्ट में से आते हैं, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, बीएससी नर्सिंग में या फिर जीएनएम नर्सिंग में। और जो 30% क्वेश्चन है, आपके 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपकी जनरल अवेयरनेस की होगी, आपकी मैथ होगी, आपकी रीजनिंग होगी, आपके एप्टीट्यूड हो गए, आपकी जनरल नॉलेज होगी। इन सबके 30 क्वेश्चंस आपको इनके देखने को मिलेंगे। जो 70 क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आपकी नर्सिंग के पार्ट के, यानी कि इसमें नर्सिंग में भी काफ़ी नंबर की बहुत सारी वेटेज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नर्सिंग का ही पढ़ते रहते हैं, वो नॉन नर्सिंग को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो बट आप देखो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो आपके एक एक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है तो आपकी जो रैंक है वो बहुत बच्चों से बहुत नीचे आ जाती है। तो एक एक जो क्वेश्चन है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश कीजिए कि नर्सिंग का पार्ट तो आप पढ़ ही रहे हो, तो एंड टाइम पे आप जो आपका नॉन नर्सिंग का पार्ट है उसको भी आप ताकि एक बार रिवाइज कर सको, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन है वो आपको नॉन नर्सिंग का जो पार्ट है सिलेक्शन आपको आपका वही दिलाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे फर्स्ट तो यही है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी पास आउट हुए हैं, तो वो भी इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आप एग्जाम्स में कैसे अपीयर कर सकते हो, कैसे टाइप्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ताकि आपकी वो आगे फर्दर आप कोई भी प्रिपरेशन करते हो तो उसमें वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ऐसी जितनी भी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी आपकी अबाउट द वैकेंसीज, और कौन कौन सा आपका क्या सिलेबस है, कौन से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।